आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी तैयार, किसी भी वक्त वजीर आजम हाउस को मौसूल हो जाएगी। द न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक समरी में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम हैं। जराए के मुताबिक समरी में सबसे पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का है। दीगर नामों में लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम शामिल हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वजीर आजम को अभी समरी मौसूल नहीं हुई। इंशाअल्लाह समरी की पीएम ऑफिस में वसूली कंफर्म वक्त पर की जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि कयास आराइयां ना की जाएं, समरी मौसूल होने पर इत्तला दे दी जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात में आर्मी चीफ की तैनाती पर बात हुई। जुमेरात को काबीना का इजलास आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से इत्तेहादियों से मुशावरत के लिए बुलाया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्की का दौरा मुलतवी कर दिया। उन्हें फ्रिगेट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए जुमे को तुर्की रवाना होना था। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं जो भी आर्मी चीफ लगेगा वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा। तहरीक इंसाफ ने इस मनसब को गैर मुतनाज़ रखने की पूरी कोशिश की है और आइंदा भी करेगी। कहा पीटीआई को किसी नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, मसला लगने वालों की मेरिट का नहीं, लगाने वालों की मेरिट का है। फवाद चौधरी का यह भी कहना था कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट ने अपना रोल बहुत बढ़ाया हुआ है, जिसकी वजह से फैसलों में भी असर आता है। इदारा गैर सियासी होने की ख्वाहिश रखता है तो ये बड़ी मुस्बत बात होगी। आज इमरान खान के इस धरने का, इस लॉन्ग मार्च का, इन धमकियों का वाहिद मकसद ये है कि इमरान खान पाकिस्तान के आर्मी के चीफ की सिलेक्शन पर असरअंदाज हो सके। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान के धरने और लॉन्ग मार्च का वाहिद मकसद आर्मी चीफ की सिलेक्शन पर असरअंदाज होना है। इमरान खान आज इदारे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ की तैनाती का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम के पास है। जहलम में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि हालात मुश्किल हैं लेकिन बेहतर हो जाएंगे। कानून इसकी इजाज़त नहीं देता कि मीर साहब आपकी, मेरी या आर्मी चीफ की, उनके किसी की भी, कोई आम असेसी भी हो, उसकी आप इनकम टैक्स रिटर्न्स कोर्ट ऑर्डर के बगैर किसी को लीक करें या लीक हों। मुझे बड़ी जल्दी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंटरम रिपोर्ट मुझे रात दिखा दी गई है और मज़ीद इंशाल्लाह मुझे फाइनल भी आज होपफुली मिल जाएगी। और कुछ ट्रेसेस भी मिली हैं कि जी लोगों ने, एक लाहौर से हैं, एक पिंडी से हैं, कोई लोगों ने किया है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है आर्मी चीफ के इनकम टैक्स रिटर्न्स लीक करने वालों तक पहुंच चुके हैं। अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट मिल चुकी, आज रात हतमी रिपोर्ट मिल जाएगी। मामले के मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा नहीं। इमरान खान खुदा का खौफ करें, वो काफ़ी तबाही कर चुके हैं। ये जो गवर्नमेंट आई है इन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जाना है। जब तक इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई भी आप जीनियस ले आए इकोनॉमी का, वो अब कुछ नहीं कर सकता। इमरान खान ने कहा है कि इन्हें खौफ है कि हुक्मरान पाकिस्तान को वहां ले जाएंगे जहां सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। कोई भी जीनियस आ जाए, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क की मईशत ठीक नहीं हो सकती। सरमायाकार का एतमाद सिर्फ इलेक्शन कराने से बहाल होगा। इमरान खान ने दावा किया कि इन्होंने तो पावर में आना ही है, इन्हें तो इलेक्शन मुहिम चलाने की भी ज़रूरत नहीं। जमान पार्क लाहौर में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की इमरान खान से मुलाकात। इमरान खान का इंग्लिश क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पीटीआई 26 नवंबर के धरने का मकाम तब्दील करे, पिंडी इंतजामिया की तजवीज़। पीटीआई ने तजवीज़ पर गौर के लिए वक्त मांग लिया। इमरान खान का हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड में उतारने की इजाज़त के लिए पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। 26 नवंबर को पिंडी जाने के लिए इस्लामाबाद से गुजरने की इजाज़त देने का भी मुतालबा। इमरान खान 2018 से 2021 तक गोशवारे जमा करवाने में करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बयान।
इलेक्शन कमीशन के तोशाखाना रेफरेंस में अदालत ने पूछा कि क्या आपको प्रेशर डालकर तो नहीं भेजा गया कि जाओ जाकर इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दो। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वकास मलिक के वकील ने कहा कि वो मुकम्मल रजामंदी के साथ बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। रेफरेंस पर मजीद समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। आमदन से जायद असासों के केस में सागदार के खिलाफ कार्रवाई खत्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने करार दिया कि तरमीमी एक्ट के बाद इस केस पर इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि तरमीमी एक्ट के बाद बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला भी हमारा इख्तियार नहीं। अदालत ना तो नैब और ना ही मुल्जिमान के हक में फैसला दे सकती है। इसहाक डार के खिलाफ जारी ट्रायल यहीं खत्म किया जाता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोयटा गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, अफसरान और जवानों से बातचीत की। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और हालिया सैलाब में इमदादी कामों पर कोयटा कोर की खिदमात को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कोयटा में कार्डियक सेंटर का इफ्तिताह भी किया। सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तामीर के लिए जमीन की खरीदारी में एक और मुबैना करप्शन सामने आ गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने DC नौशेर फिरोज को 1500 एकड़ जमीन की खरीदारी के लिए 3 अरब 61 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स जारी किए। जारी करदा फंड्स के इस्तेमाल में कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी की गई। डिप्टी कमिश्नर नौशेर फिरोज ताशफीन आलम गुज़िश्ता 4 रोज से गायब है, जिस पर उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध का कहना है कि इंक्वायरी के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि करप्शन कैसे की गई। कमेटी पर कमेटी। सक्खर मोटरवे मंसूबे में मुबैना 2.25 अरब रुपए की करप्शन की तहकीकात के लिए हुकूमत सिंध ने एक और तहकीकाती कमेटी बना दी। एक मामले पर 4 कमेटियों के क़याम पर सवालात उठने लगे। मामले की तहकीकात के लिए पहले ही 3 कमेटियां बन चुकी हैं। एक कमेटी चीफ सेक्रेटरी, एक महकमे दाखिला और एक महकमे एंटी करप्शन ने कायम की है। वर्ल्ड कप फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा अपसेट। सऊदी अरब ने 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना को हरा दिया। लायनल मेसी ने पेनल्टी किक के जरिए 10वें ही मिनट में टीम को बरतरी दिलाई। साले शाहरी ने गोल बराबर किया। सालिम अल दौसरी ने बरतरी दिला दी। सऊदी गोलकीपर ने अर्जेंटीना के 5 हमले नाकाम बनाए। कतर के अमीर ने सऊदी झंडा लहराकर जीत की खुशी मनाई। जीत के बाद सऊदी तमाशाइयों का जश्न। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का जीत की खुशी में आज छुट्टी का ऐलान। बड़ी कामयाबी पर बड़ा जश्न। सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान खुशी से निहाल। शाही खानदान के साथ मिलकर अर्जेंटीना से मुकाबला देखा। टीम की जीत पर रिवायती रक्स किया, सजदा शुक्र अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार के कातिल का मुलजिम खुर्रम निसार बैरून मुल्क फरार। खुर्रम स्वीडिश पासपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन से बरास्ता इस्तांबुल स्वीडन फरार हुआ। खुर्रम पर डिफेंस में पुलिस एहलकार को गोली मारकर कातिल करने का इल्जाम है। 2 पुलिस एहलकारों ने खुर्रम को रोका तो वो पुलिस वालों से शनाख्त और थाने का नाम पूछता रहा। पुलिस एहलकार थाने चलने का कहते रहे। पुलिस एहलकार मुलजिम के साथ गाड़ी में कुछ आगे गया, वहां दोनों में तल्ख कलामी हुई और मुलजिम ने गोली चला दी। पुलिस एहलकार मौके पर जाम हक हो गया। साथी एहलकार के मुताबिक खयाबान शमशीर के सिग्नल पर गाड़ी से खातून के चीखने की आवाजें आई थीं, जिस पर गाड़ी का ताक़ुब किया गया। खातून पिछली सीट से उतरकर भाग गई। मुलजिम पर कांस्टेबल ने भी गोली चलाई पर मुलजिम बच गया। कराची में पुलिस एहलकार पर फायरिंग करने वाले मुलजिम की शनाख्त खुर्रम निसार के नाम से हो गई। पुलिस का मुलजिम के घर पर छापा। वारदात में इस्तेमाल असलहा और गाड़ी बरामद। एक शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि वालिदैन ने बेटे से इजहार लाताल्लुकी करते हुए कहा है कि खुर्रम साल में एक बार पाकिस्तान आता है, खुर्रम की हरकतों के जिम्मेदार नहीं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम साबिक डिप्टी कमिश्नर का बेटा और स्वीडन का मुस्तकिल रिहायशी है। मुलजिम वारदात में इस्तेमाल गाड़ी घर पर छोड़कर दूसरी कार में फरार हुआ। मुलजिम 5 नवंबर को स्वीडन से कराची आया था। डिफेंस कराची में पुलिस एहलकारों ने मुलजिम को फौरी गिरफ्तार क्यों नहीं किया? गाड़ी मुलजिम क्यों चला रहा था?
अगर लड़की के अगवा का मामला था तो पुलिस ने फौरी तौर पर मुलजिम से गाड़ी का कंट्रोल क्यों नहीं लिया? करीब मौजूद किसी पुलिस मोबाइल को क्यों नहीं बुलाया गया? गाड़ी का ताक़ब करने वाले अहलकार का वाक़े में क्या किरदार था? वाक़े की सीसीटीवी वीडियो से कई सवालात सामने आ गए। पुलिस अहलकार के भाई का हुकूमत से कातिल की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत और वजारत दाखिला कानून नाफिज करने वाले अहलकार मुहैया करें। चीफ सेक्रेटरी और आईजी सिंध सिक्योरिटी अहलकार तैनात करें। 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी के इजलास के बाद वसीम अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, MQM के 7 वोटों की वजह से वज़ीर आज़म की कुर्सी है। हमने जो मुआहदे किए उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में गैस नायाब, चूल्हे ठंडे, खवातीन परेशान। रोज बाजार से रोटी खरीदना मुश्किल हो गया। बहावल नगर में गैस लोड शेडिंग के बायस खुश्क लकड़ी की मांग में इजाफा होते ही कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कोयटा में सर्दी बढ़ते ही गैस प्रेशर कम हो गया। गीजर हीटर क्या चलाएं, चूल्हा जलाना ही मुश्किल हो गया। कराची में नज़ला जुकाम और खांसी से यौमिया 8 से 10 अफराद इंतकाल करने लगे। वाइस चांसलर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी अमजद सिराज का कहना है कि इस वक्त लोग कोरोना से कम और फ्लू से ज्यादा इंतकाल कर रहे हैं। सरकारी और निजी तिब्बी मराकज में यौमिया सैकड़ों मरीज लाए जा रहे हैं। लोग फ्लू वैक्सीन लगवा कर बासानी खुद को महफूज रख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, बस ये 1-2 टेंट है, वो भी सर्दी है ज्यादा, बहुत ठंड है सर। काश है भी नहीं हमारे पास, हमको जरूरत है, अभी कुछ भी नहीं है हमारे साथ, बस सब ठंड के लिए भी। 3 महीने हमको गुजरे इधर, काश नहीं मिल रहा है। ना सर पर छत है ना कोई राशन। सैलाब में तो गुजारा कर लिया, लेकिन इन खैमों में सख्त सर्दियां कैसे गुजारेंगे? बलोचिस्तान के जिला सोबतपुर में मुतासरीन सैलाब की दुहाइयां। 3 महीने का अरसा गुजर जाने के बाद भी कई इलाकों से पानी की निकासी ना की जा सकी। सिंध के जिला खैरपुर में मुतासरीन को बदलते मौसम ने नए इम्तिहान में डाल दिया। कहते हैं सर्दी में छत है न गर्म कपड़े और ना ही पैरों में चप्पल। बेसरो सामानी की हालत में सर्द मौसम गुजारना नामुमकिन है। सेवन टोल प्लाजा हादसे का मुकदमा NHA और मोटरवे हुक्काम के खिलाफ दर्ज। मुकदमे में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के 4 और मोटरवे पुलिस के 2 ऑफिसर्स नामजद। खैरपुर के शहरी की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि 17 नवंबर को वैन हादसा मोटरवे पुलिस और NHA हुक्काम की गफलत से पेश आया। इंडस हाईवे रोड पर लगे कट पर कोई सेफ्टी बैरियर्स और साइन बोर्ड्स नहीं थे। हादसे में 21 अफराद जाँ बहक हो गए थे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का जेलानी पार्क में विंटर फेस्टिवल का दौरा। मुकामी दस्तकारों की बनाई अशिया की तारीफ। कहा, उनकी हुकूमत ने हमेशा सयाहत, सकाफत और खेल को फ़रोग़ दिया है। जुनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में एक जवान शहीद हो गया। शहीद हवलदार उमर हयात का ताल्लुक कोहाट से था। दुबई और शारजा समेत मुत्तहिदा अरब इमारात की मुख्तलिफ रियासतों में मौसम सरमा की पहली बारिश। रात तक वक्फे से बारिश का इम्कान। इमाराती हुक्काम ने एहतियाती तदबीर जारी कर दी। बारिश से मुताल्लिक एहतियाती हिदायतनामा अरबी, अंग्रेजी और उर्दू जबान में जारी किया है।